नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड में जिसमें अगर आप निवेश करना चाहते हो आने वाले 2025 में तो वहां पे आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल एएमसी के किसी भी स्कीम में निवेश कर रखा है, चाहे वो मिड कैप की हो, स्मॉल कैप की हो, फ्लेक्सी कैप की हो, चाहे ए टू जेड कोई सा भी मोतीलाल ओसवाल का फंड है, तो आज की वीडियो पूरी वॉच करना, बिकॉज एएमसी को लेकर यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, हम चलेंगे सबसे पहले हमारे बोर्ड पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो पर्टिकुलर पहला फंड निकल के आता है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। हम कंप्लीट ये फंड इसका रिव्यू करेंगे, देन वीडियो के आखिरी मोमेंट पे आपको बताएंगे अगर मोतीलाल ओसवाल एएमसी का कोई सा भी आपने फंड ले रखा है तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या डाउनफॉल देखने को मिलेगा या नहीं डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो देखो, हमारा फंड यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब जितने भी फंड बताऊंगा सारे के सारे डायरेक्ट प्लान होंगे, रेगुलर प्लान नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर फंड का एयूएम देखें तो देख लीजिए 18,604 करोड़ का एयूएम है। अगर यहाँ पे निवेशक की बात करें तो निवेशक काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर एएमसी में, इस पर्टिकुलर फंड में, और काफी मात्रा में भर भर के यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो देखो, इक्विटी में यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो हो रहा है 80.9%, ठीक है। बाकी आपका 15.1% पैसा कहाँ निवेश हो रहा है, डेब्ट के अंदर, और कैश होल्ड कितना हो रहा है 3.8%। अभी कैश को लेके आगे हम बातें करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अब देखो, ये पर्टिकुलर ऐसा फंड है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आपका पैसा इक्विटी में भी जा रहा है और डेब्ट में भी जा रहा है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब यहाँ से सबसे जो मुझे गलत बात लगती है वो ये लगती है इसकी स्टॉक की संख्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम 26 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा होल्डिंग के रूप में। अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड की बात करूं तो आज से 3 महीने पहले मैंने पर्टिकुलर फंड का रिव्यू करा था। उस टाइम में अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड की जो होल्डिंग थी वो 23 होल्डिंग थी, और अभी के टाइम में इनमें 3 होल्डिंग का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे देखो पहले हम बात करेंगे फंड मैनेजर की। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे। पहले है अजय जी, जिनकी नियुक्ति हुई है अक्टूबर 2024, ठीक है। दूसरा आ गया संतोष जी, जिनकी नियुक्ति हुई है अक्टूबर 2024 में। अब आपने हमेशा मुझसे ये सुना होगा कि सर फंड मैनेजर जितने पुराने होंगे उतना ही हमारा फंड अच्छा होगा, बिकॉज फंड मैनेजर जितने पुराने होंगे उनको पता रहेगा मार्केट का कि पर्टिकुलर फंड इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, पहले के टाइम में उनकी वैल्यू क्या थी, करंट टाइम में वैल्यू क्या है। लेकिन सर यहाँ पे तो दोनों के दोनों फंड मैनेजर नए हैं, तो हम पर्टिकुलर मिड कैप फंड है यहाँ इसके साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। देखो, आज की वीडियो क्या थी, टॉप हमारे मिड कैप फंड 2025 के लिए। अगर ये पहला फंड ले रहा हूं तो नॉर्मल सी बातें निवेश करने लायक है। अब क्यों निवेश करने लायक है, यहाँ पे ये सुनो। पहली चीज तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, अगर पूरे मिड कैप कैटेगरी की बात करें ना, तो इकलौता यही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका अगर हम अक्टूबर का इनफ्लो देखें तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 1451 करोड़ का। काफी भारी मात्रा का इनफ्लो है, मतलब लोगों ने भर भर के यहाँ पे पैसा निवेश करा है। अब देखो, अक्टूबर के अंदर इतना पैसा आया, अक्टूबर के अंदर नए फंड मैनेजर आए, ठीक है। उसके बाद भी आप अगर कैश देखोगे तो सेबी का नियम है मिनिमम 5% होल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैश कितना है 3.8%। मतलब इतना भारी मात्रा में पैसा आया है, लेकिन उस पैसे को फंड मैनेजर ने क्या करा है, बिल्कुल आराम से मार्केट में निवेश कर दिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के, इसलिए यहाँ पे आपको कैश ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना भारी मात्रा में पैसा आया, अच्छे खासे तरीके से निवेश करा, और अभी भी इस पर्टिकुलर फंड की बात करोगे तो 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 2.28%, 6 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 24.90%। मतलब पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे रहा है। मतलब जो फंड मैनेजर है इनका एनालिसिस करने का तरीका अच्छा है और अच्छे खासे तरीके से हमारे पैसों को ये मैनेज कर रहे हैं, और इतना भारी मात्रा में जो पैसा आया बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे खासे तरीके से 26 स्टॉक में निवेश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर इस पर्टिकुलर फंड का अगर इनफ्लो बढ़ता ही जाता है ना तो यहाँ पे फंड मैनेजर इतना कर सकते हैं, जो 26 स्टॉक है ना इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अगर बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब 150 स्टॉक में से 26 स्टॉक अभी के टाइम में है, तो फंड मैनेजर की
की कैपेबिलिटी है इजीली मार्केट का एनालिसिस करके वो 26 से ज्यादा स्टॉक बढ़ा सकते हैं, कोई इनको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें अल्फा की, जो इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क से इसने कितने ज्यादा परसेंट रिटर्न दिया है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पर्टिकुलर क्या होता है, जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है सभी का अपना अपना बेंचमार्क होता है। अब मान लीजिए बेंचमार्क है उसकी परसेंटेज 15% है, अब पर्टिकुलर आपका जो फंड है मान लेते हैं हमको 18% का रिटर्न दे रहा है। अब 15% का बेंचमार्क और 18% एक्चुअल में आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब कितना ज्यादा, 16, 17, 18, मतलब 3% आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब जो भी आपको बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिलता है वो आपका कहलाता है अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा देखो 12.02%, मतलब इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से भी काफी अच्छा ही रिटर्न निवेशक को बना के दे रहा है। अब यहाँ आता है पीबी रेशो। पीबी रेशो का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कोई स्टॉक है वो 100 रुपए की वैल्यू पे आया था मार्केट में, अभी करंट टाइम में मान लेते 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो 100 रुपए पे आया, 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, इसका कंप्लीट एवरेज निकलेगा 100 से 300 के बीच में, जितनी भी परसेंटेज आएगी वो आपकी कहलाती है पीबी रेशो। पीबी रेशो 2% से जितना भी ज्यादा होगा उतना ही हम ये बोलेंगे इसके होल्डिंग में जितने भी स्टॉक हैं वो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से 6.34% वैल्यू पे अच्छा खासा ट्रेड बना के दे रहे हैं और अच्छा खासा यहां से रिटर्न भी जनरेट करके दे रहे हैं। तीसरा आता है हमारा पीबी बीटा। अब बीटा क्या बोलता है, बीटा का मतलब ये होता है मोस्टली अगर बीटा 1% के अंदर है तो हमारा पर्टिकुलर जो फंड है मार्केट से कम रिस्क लेके हमको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहे हैं, वॉलिटिलिटी कम देखने को मिलती है। अगर बीटा देखे तो 1% के अंदर है तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो कम देखने को मिलेगा 0.57%, मतलब अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस करा है उस हिसाब से इस पर्टिकुलर फंड के साथ आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मोतीलाल ओसवाल एएमसी के बाकी फंड्स की बात करेंगे हम वीडियो के आगे, इसलिए वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड फंड की तरफ। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड फंड है वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये भी डायरेक्ट प्लान है। अगर इसके एयूएम की बात करें तो 77,682 करोड़ का इसका क्या एयूएम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैसा निवेश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में लगेगा 93%, और बाकी देख लीजिए 6.9% पैसा यहाँ पे कैश होल्ड है, मतलब 5% के आसपास यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी होल्ड हो रहा है। और अगर एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो इंडिया की जो टॉप 10 एएमसी है उसके अंदर इसका नाम आता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे अगर होल्डिंग की संख्या देखें तो 75, मतलब क्या है, अगर इस बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो क्या है यहाँ पे 150 स्टॉक में से 75 स्टॉक में, मतलब एक तरीके से जो उसका इंडेक्स है उसके हाफ स्टॉक में यहाँ पे पैसा निवेश हो रहा है। अगर इसकी असेट्स एलोकेशन देखें तो देख लीजिए आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में लग रहा है 7.86%, मिड कैप में ज्यादा लगेगा बिकॉज पर्टिकुलर हमारा फंड मिड कैप कैटेगरी का है 66.6%, और स्मॉल कैप में लग रहा है 17.64%। तो यहाँ पे असेट्स एलोकेशन में भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अगर देखो सबसे अच्छा जो मुझे चीज लगी यहाँ पे लगी फंड मैनेजर की। अगर फंड मैनेजर देखोगे ना तो इस एएमसी में 2 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, और दोनों ही फंड मैनेजर आपको जो देखने को मिलेंगे वो 2013 के हैं। तो मतलब ये इस पर्टिकुलर फंड की अगर आप ग्रोथ देखोगे ना तो काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप मिड कैप कैटेगरी में निवेश करना चाहते हो तो आज मैंने सिर्फ 3 फंड लिए हैं, लेकिन एक फंड ऐसा है जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट हो तो उसमें निवेश कर सकते हो, जिसका नाम है एसबीआई मेघना मिड कैप फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है उससे भी बेटर रिटर्न ही निवेशक को बना के दे रहा है। लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा, बिकॉज एसबीआई की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, सेकंड नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी हमारी आ जाती है। चलिए अब यहाँ पे फंड मैनेजर देख लीजिए, चिराग जी होगा, ध्रुव जी होगा, दोनों ही 2013 से नियुक्त हैं। मतलब 2013 में इस पर्टिकुलर फंड की क्या कंडीशन थी, कौन कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो में थे, इनको कंप्लीट पता है 2013 में कौन से स्टॉक थे, और अभी के टाइम में अगर वो स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो उनकी कंडीशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से मैनेज कर रखा है, जो यहाँ पे भी आपको आगे पता पड़ेगा। अगर अल्फा की बात करें, जैसा ही मैंने बताया अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 5.68%, मतलब काफी अच्छी बात है। अल्फा जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी ना, उतना ही पर्टिकुलर फंड हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पे 0.87%, बीटा 1% के अंदर है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है शार्प रेशो। अब शार्प रेशो क्या होता है, शार्प रेशो का मतलब ये होता है
फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में 100 रुपए निवेश करे, ठीक है। अब ये 100 रुपए की वैल्यू मानते हैं 120 रुपए की मिल गई, बन गई, आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला, ठीक है। अब आपने 100 रुपए निवेश करे तो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ, ठीक है। मतलब आपने जितना भी पैसा निवेश करा तो 1 यूनिट पे, पर यूनिट पे आपको रिटर्न दिलाने के लिए मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मार्केट से, कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश करे तो जो आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला है, वो 20 रुपए का रिटर्न दिलाने के लिए फंड मैनेजर ने पर्टिकुलर 1 यूनिट पे मार्केट से कितना परसेंट का रिस्क लिया है, वो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके टोटल 100 यूनिट पड़े आपके इस पर्टिकुलर फंड के। अब 100 यूनिट में क्या होगा, पर्टिकुलर 1 यूनिट पे आपको जितना भी रिटर्न मिला है ना, वो निकालने के लिए पता पड़ेगा आपको कि भैया 1.43% का 1 यूनिट पे रिस्क लिया गया है, उसके बाद ही मुझे मार्केट से रिटर्न जनरेट हुआ है। तो ये भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आता है हमारा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% आता है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज फंड मैनेजर देखो 2013 से नियुक्त है, तो इनको देखो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा। काफी अच्छा काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मार्केट का अच्छा खासा एनालिसिस करके हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो थोड़ा नॉर्मल सी बात है भैया, अगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ये ज्यादा भी ले ले तो इनका हक है, बिकॉज यहाँ पे ये हमको रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट करके दिला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। तीसरा हमारा जो फंड आएगा, तीसरा हमारा जो फंड है दोस्तों, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब यहाँ पे एक मेरे व्यूवर्स थे जिनका कमेंट आया था कि सर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों में से कौन सा फंड हमको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर दोनों फंड रखो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और दोनों में से किसी एक फंड के साथ अगर आप जाना चाहो तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान है। एयूएम की बात करें तो देख लीजिए 35,208 करोड़ का एयूएम देखने को मिलेगा। पैसा निवेश करोगे तो इक्विटी में आपका जो पैसा निवेश होगा वो होगा 96.5%। बाकी देख लीजिए 3.4% पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश के रूप में होल्ड हो रहा है। मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेंचमार्क में हमको 150 स्टॉक देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो पैसा निवेश हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में हो रहा है 95 स्टॉक्स में, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं रहेगी। अब जो 95 स्टॉक है उसके असेट्स एलोकेशन ये है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप में यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो हो रहा है 17.86%, 66.61%, 12.8%, ठीक है। तो इस तरीके की असेट्स एलोकेशन है। ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका निवेश हो रहा है मिड कैप में, उसके बाद आपका जो पैसा निवेश हो रहा है लार्ज कैप में। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड होने वाली है, वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। बेंचमार्क के बारे में आपको पता है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा। अगर अल्फा की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, 3.69% का। बीटा की बात करें तो देख लीजिए बीटा 1% के अंदर है, 0.91%, मतलब 0.9% ही ये अंदर है, लेकिन 1% के अंदर है, तो वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी और अच्छा खासा ये आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। शार्प रेशो की बात करें तो देख लीजिए पर यूनिट आपको रिटर्न दिलाने के लिए कितना रिस्क लिया जा रहा है मार्केट से, 1.27%, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79%। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इसी के आप रेगुलर प्लान में निवेश करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है जो मुझे काफी अच्छा लगा, एक्सिट लोड का। अभी मैंने जितने भी आपको फंड बताए पहले दो, उनकी अगर एक्सिट लोड की बात करें तो 1 साल के अंदर पैसा निकालोगे तो 1% का एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर फंड की बात करें तो 1% का एक्सिट लोड लगेगा, लेकिन वो सिर्फ लगेगा 1 मंथ का। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालोगे तो 1% एक्सिट लोड आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो 3 फंड मैनेजर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2 फंड मैनेजर ऐसे हैं जो 2023 को नियुक्त करे गए हैं, और 1 फंड मैनेजर हैं जो 2018 को नियुक्त करे गए हैं। तो फंड मैनेजर भी काफी पुराने हैं, और पर्टिकुलर एएमसी की बात करें तो एएमसी भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तीनों ही फंड की मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। निवेश करना चाहो तो इजीली इन फंड के साथ आप जा सकते हो। 2025 में बात करें तो इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा। एक फंड और है जिसका नाम है एसबीआई मेघना मिड कैप फंड। देखो ये पर्टिकुलर फंड ऐसा है जिसको
इसको एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी अच्छा फंड है। और अगर आपने निवेश कर रखा है तो टारगेट रखो लॉन्ग टर्म का, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो स्टॉक अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, सेक्टर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, फंड मैनेजर भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे निवेश करोगे ना तो फ्यूचर में आपको अच्छी खासी वेल्थ बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मोतीलाल ओसवाल एएमसी के बाकी फंड्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ ना, चलिए वापस से चलते हैं पहले वाले पेज पे, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, मोतीलाल ओसवाल एएमसी की बात हो रही है, मिड कैप की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे नाम नोट करा क्या है, अजय जी और संतोष जी। अगर आप मोतीलाल ओसवाल एएमसी के किसी भी फंड को उठा के देखो, फ्लेक्सी कैप को देख लो, टैक्स सेविंग को देख लो, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी को भी देख लो, वहां पे फंड मैनेजर जो आपको दिखेंगे ना, अभी हाल ही में करंट टाइम में चेंज होते हुए नजर आएंगे। और 90% जो आपको फंड मैनेजर दिखेंगे अजय जी और संतोष जी नजर आएंगे। और उनकी नियुक्ति आपको पता है कब नजर आएगी, सबसे बड़ी बात है अक्टूबर 2024 की। अब आप सीधी सी बात ये सोचो कि भैया एक आदमी है, ठीक है, अगर एक आदमी को बोला जाए कि भैया पर्टिकुलर ये फंड है, इसका आपको एनालिसिस करना है, जितने भी निवेशक का पैसा है अच्छे खासे तरीके से मैनेज करना है, तो वो अच्छे खासे तरीके से मैनेज करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर एएमसी ने क्या कर दिया, पता नहीं फंड मैनेजर की कितनी ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। मतलब इनके जो फिक्स फंड मैनेजर हैं वही सारे फंड में रोटेट करे जा रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भैया निवेशक का पैसा अच्छे खासे तरीके से निवेश करो। तो नॉर्मल सी बात है भैया, अगर एक आदमी को 10 जिम्मेदारी दोगे ना तो कहीं ना कहीं वहां पे वो काम अधूरा रह जाएगा और प्रॉपर तरीके से मार्केट में पैसा निवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इस पर्टिकुलर मिड कैप के साथ जा सकते हो, स्मॉल कैप के साथ जा सकते हो, फ्लेक्सी कैप के, फ्लेक्सी नहीं मल्टी कैप के साथ जा सकते हो। ये तीनों ही फंड अच्छे हैं, मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा है। इस वाले फंड में जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनफ्लो काफी ज्यादा आया है, उसके बाद भी क्या है, जो नए फंड मैनेजर है उन्होंने अच्छा खासे तरीके से इसको मैनेज करा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जितने भी इनकी स्कीम्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल फंड है, इसकी जितनी भी स्कीम्स में उनने फंड मैनेजर जो उनके सिलेक्टेड है उन्हीं को क्यों रख रखा है। तो यहाँ पे जाके हो सकता है फ्यूचर में जाके मोतीलाल ओसवाल एएमसी अगर ये फंड मैनेजर के ऊपर वर्क ना करें तो उनके फ्यूचर में जाके रिटर्न खराब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो 3 फंड बताए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप, इन पर्टिकुलर फंड के साथ आप जा सकते हो। यहाँ पे जितना भी मैंने एनालिसिस करा है तो फंड मैनेजर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे मैनेज करते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है मोतीलाल ओसवाल की जो कहानी है, आप खुद से चेक कर सकते हो। आप इजिली जिस ब्रोकर ऐप में निवेश करते हो वहां पे जाके चेक कर सकते हो फंड मैनेजर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।